वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज हम क्लास 8 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो इसका चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है वीर अब्दुल हामिद। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। ये कहानी एक बहादुर सिपाही अब्दुल हामिद के नाम पर है। ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वे कौन थे? वे एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे भारतीय फौज में। ही वॉज ए वेरी ब्रेव सोल्जर। वह एक बहुत बहादुर सिपाही था। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वे भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 के युद्ध में लड़े थे। Abdul Hamid was born in Dhamupur village of Ghazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Muhammad Usman. Abdul Hamid पैदा हुए थे धामुपुर विलेज, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामुपुर विलेज में वो पैदा हुए थे। ऑन 1 जुलाई 1933 को एक मुसलमान परिवार में सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के यहाँ, जिनके माता पिता का नाम हो गया सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि वे किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए 1965 के युद्ध के हीरो बने? It was the early morning of 10th September 1965. ये 10 सितंबर 1965 की सुबह थी। बहुत पहले सुबह यानी प्रभात का समय था, जो कि सूर्य निकलने से पहले का समय होता है। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वॉज मार्चिंग ऑन द बिकीविंड अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। एक पाकिस्तानी रेजिमेंट जो पैटर्न टैंक्स का मतलब होता है बैटल टैंक्स, यानी युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले टैंक, वॉज मार्चिंग बढ़ रहा था ऑन द भिकीविंड की तरफ, जो कहाँ था? भारत के खेमकरन सेक्टर में अमृतसर रोड पर भिकीविंड था और वह उसकी ओर बढ़ रही थी एक पाकिस्तानी बैटल टैंक्स की टुकड़ी। इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम्ड चीमा। जो वो टुकड़ी थी वो कहाँ तक पहुँच चुकी थी? वो चीमा नाम के गांव तक पहुँच चुकी थी। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। यह गांव इंडो पाक सीमा पर था, यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस September 6। इस सेक्टर में युद्ध 6 सितंबर से चल रहा था। हेयर हवलदार अब्दुल हामिद and the other soldiers of 4 Grenadiers Company were waiting to face the Pakistani army। यहाँ हवलदार अब्दुल हामिद और 4 दूसरे सिपाही जो उनके ग्रेनेडियर्स कंपनी के थे, यानी उनकी टुकड़ी के थे, वे इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए। फेस, यहाँ फेस का मतलब चेहरा नहीं, सामना करना यानी मुकाबला करना होता है। ब्रेव अब्दुल हामिद वॉज सिटिंग इन ए जीप। बहादुर अब्दुल हामिद जीप में बैठे हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गन। उनके पास एक विशेष प्रकार की बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। जो बैटल टैंक्स थे, वे पाकिस्तानी आर्मी के जो बैटल टैंक्स थे वो उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे। वेरी फार, ज़्यादा दूर नहीं थे। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन्स इफ ही वांटेड टू। वह अगर चाहते तो वे उन टैंक्स को अपनी गनों से निशाना उन पर लगा सकते थे। ही वॉज ए गुड शॉट बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शॉट। वे बहुत अच्छा निशाना लगाने वाले थे, निशानेबाज थे, परंतु वे अपने निशानों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू हिट द टैंक्स विद ईच ऑफ हिज शॉट्स। वे अपने जो भी शॉट्स थे, जो भी वो निशाने लगाना चाहते थे, उनमें से हर एक से वो टैंक्स को हिट करना चाहते थे।
द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तानी टैंक्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और भयानक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। अप्रोचिंग पहुँच रहे थे, वे नज़दीक और नज़दीक आते जा रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली। लगातार क्या कर रहे थे? फायर कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च फॉरवर्ड। बहादुर अब्दुल हामिद आगे की ओर बढ़े। ही सॉ ए पाकिस्तानी टैंक। उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट। उन्होंने अपनी बंदूक घुमाई और एक निशाना साधा। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स। टैंक जो था उसमें आग लग गई और बहुत बहुत बड़ी बड़ी आग की लपटें उससे उठने लगी। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद कंपनी वर वेरी हैप्पी। उसकी कंपनी में जितने भी अब्दुल हामिद के साथ में और सैनिक थे वो ये देखकर बहुत खुश थे। सडनली ही सॉ अनदर टैंक। अचानक ही उसने दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन। उन्होंने दोबारा निशाना साधा एंड इट ऑल्सो बस्टेड इनटू फ्लेम्स। और यह भी इससे भी बड़ी बड़ी आग की लपटें भड़क उठी। 4 more टैंक्स वर सीन। 4 और टैंक दिखाई दिए। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हामिद कंपनी एंड किल हिम। पाकिस्तानी जो थे वो अब्दुल हामिद के साथ जितने भी और दूसरे सोल्जर्स थे, उनकी जो टुकड़ी थी, उस पर हमला करना चाहते थे और उन्हें मारना चाहते थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी। वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया कि उन्होंने अपने टैंक का जो मुंह था, टैंक की गन का जो मुंह था, वो उसकी ओर कर दिया। बिफोर दे कुड फायर, इससे पहले के वे फायर कर पाते, निशाना लगा पाते, अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू। अब्दुल हामिद ने तीसरे टैंक पर भी निशाना लगा दिया। एंड देयर इट वेंट, और यह भी गया। इट हैड कॉट फायर, इसमें आग लग गई। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई। बड़ी बड़ी आग की लपटें आकाश तक पहुंच गई। बट अलास, परंतु खेद के साथ, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। जो दुश्मन थे उनकी एक गोली जो थी वो उसकी जीप से जाकर टकरा गई। जैसे उससे तोप खाने से जो बड़े बड़े टैंक से गोले फेंक रहे थे, तो एक गोला जो था वो उनकी जीप से जा टकराया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन। बहादुर नायक नीचे गिर गया। ही वॉज डीपली वुंडेड। वह बहुत गहरे तौर पर घायल हो गए। येट ही डिड नॉट लूज हर्ट, परंतु उन्होंने अपना दिल जो है वो बिल्कुल भी अपने दिल को छोटा नहीं होने दिया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन। आगे बढ़ो और लड़ाई जारी रखो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। उन्होंने उसके आदेशों का पालन किया और बहादुरी के साथ लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड। दुश्मन की सेना के जो और टैंक थे, कुछ और टैंक तबाह कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर अफ्रेड एंड फ्लड। पाकिस्तानी सिपाही भयभीत हो गए और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री। ये जो बहादुर सिपाही था भारतीय फौज का, वो अपने देश के लिए मर गया। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्टमसली। इसके बाद में उन्हें जो है, ये जो पोस्ट ह्यूमसली वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मृत्यु के बाद। परमवीर चक्र जो है वो उन्हें उनकी मृत्यु उपरांत उन्हें ये दिया गया। He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan. उन्हें हमेशा revered, ये revered शब्द होता है, इसका मतलब होता है श्रद्धेय, श्रद्धा के योग्य, and remembered याद किया जाएगा। हमेशा ही उन्हें श्रद्धा के योग्य माना जाएगा और उन्हें याद किया जाएगा हमारे देश के लोगों के द्वारा। किस रूप में? सबसे ज़्यादा बहादुर जो नायक रहे हैं 1965 के युद्ध में, जो कि हमने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ा था। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम। उनके गांव का भी जो नाम है, उनके नाम पर ही उसका नाम हामिद धाम रखा गया है। तो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।